चाहे सुख दे या दुख मुझे दोनों ही पसंद, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। सच्चाई बात है ना। चाहे मुझे लगा दे पार, चाहे थोड़े काजू बादाम से लाया करो, मेरा गला खुला रहे। राधे राधे लाया करो, पंचमें वाले आना चाहिए। थोड़ा हमारे वनडे भी आ जाए, भगवान का भी भोग लग जाए। बोले विष्णु भगवान। हमारे वर्मा जी बैठे, इनको बड़े अच्छे लगा काजू बादाम। जय जय श्री राधे। और ये देखो दो रहे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ खड़े करके बोल दो जय श्री श्याम। थोड़ा थोड़ा माँ जी ऐसा भाव बढ़ता। देखिए हम जिस गांव में जाते हैं ना, कई बार अभी तो श्रद्धा थोड़ी घट रही है, प्रेम से बोलो बैठ जाओ जय जय श्री राधे। ये तो भगवान का भोग होता है, पंचमेवे का होता है कि नहीं जी। हाँ तोड़ पाड़ दो, बोलो जय श्री श्याम। चाहे मुझे लगा दे पार, चाहे डोब दे मजेदार, और जो कुछ देना हो सो दे दे ऐ मेरे करता। गुरु जी मूंगफली खाने मिलती नहीं है, पंचमेवे की बात करो। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। है जी। जो कुछ देना हो सो दे दे ऐ मेरे करतार। देखिए भगवान की, परमात्मा के द्वारे पर भगवान की जहाँ कथा होती है ना, कोई कमी नहीं होती। क्या नहीं होती जी। कल मैंने बोला था कि कल से जरूर रखना है पानी का भर के। कुछ माता बहनों ने रखा तो अच्छा लगा। और धूपबत्ती भी लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए जी। परमात्मा की धूपबत्ती। जहाँ धूपबत्ती होती है तो कृपा होती है भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की कृपा होती है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की। और भगवान ने कुंती का दुख दूर कर दिया, क्योंकि जो कोई शरण में आ जाए और भगवान उसका दुख दूर कर देते ना। है? सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। और सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया। और भगवान देखिए पांडव राजा बन चुके हैं। क्या बन चुके जी। राजा बन चुके। लेकिन उसके बाद भी आंखों में अश्रु। भगवान कह रहे हैं क्यों रो रहे, अब तो सब कुछ मिल गया, राजा बन गए। वो क्या बन गए जी, रोते क्यों हो। और तभी पांचों पांडव कह रहे प्रभु क्या बताएं। धर्मराज कह रहे ये महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे गए, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, और इस बात का बड़ा दुख है। भगवान कहने लगा रहे दुख करने की कोई बात नहीं है, और जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। इन्होंने जैसा कर्म किया कौरवों ने, और वैसा ही इनको फल मिला। लेकिन नहीं समझ में आई बात धर्मराज के। और तब भीष्म पितामह के पास लेकर के चले। कहाँ लेकर के चले जी। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सबको जानते हैं, राज को, पाठ को, धर्म को, दान को, मोक्ष को। हर बड़े ज्ञानी बाणों की सैया पर लेटे। लेकिन मन में एक भाव है भीष्म पितामह के कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। बोले भीष्म पितामह महाराज की ये भाव हमारे मन में भी होना चाहिए। अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। और बाणों की सैया पर लेटे 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 पांडवों ने प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने राज धर्म के बारे में, राजा कैसा भी हो लेकिन प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए, राजा वो होता है। और नारी का धर्म पति की सेवा करना। भीष्म पितामह कह रहे हैं आंखों से देखने से जितना पाप लगता है ना। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। जितना पाप देखने से लगता है ना, उससे जितना पाप करने से लगता है उससे 2 गुना पाप देखने से लगता है। देखिए कथा में आनंद होगा। और आज तो दूसरा ही दिन है ना, तुम बैठी कितनी बैठी हैं जी आज गिनती करना तो 4 6 8 10 11 पूरी शुभ संख्या में है आनंद। जय जय श्री राधे। और जितना पाप देखने से लगता उतना पाप जितना करने से लगता देखने से 2 गुना लगता है। कितना लगता है जी, है जी। जो आंखों से पाप देखे। तब द्रौपदी कभी नहीं हंसी थी, विद्वान नारी है। देखिए जब नारी विद्वान होती है ना तो उसकी हंसी में ना कोई राज छिपा होता है। द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछ लिया सुन देवी, अरे आज से पहले तो तू कभी हंसी नहीं और तुम्हारी हंसी में कोई ना कोई राज। तब द्रौपदी कहने लगी सुनो भीष्म पितामह एक बात बताओ, जिस दिन मेरी साड़ी खींची गई थी और आप भी उसी सभा में बैठे थे और मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि पांडव लोग अपने आप को जुए में हार चुके हैं और जो अपने आप को हार चुका हो जुए में और किसी दूसरे को दांव पर लगाने का उसका कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन आपने मुख से एक शब्द ना बोला। तब भी पिता मैं कहने लगे बेटी क्या बताऊं, उस दिन मैंने दुर्योधन का टुकड़ा खा रखा था। क्या खा रखा था जी? पापी का टुकड़ा खा रखा था। तो मैं दुर्योधन के खिलाफ बोल ना सका। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। देखिए ऐसे तुम थोड़ी थोड़ी संख्या में आओगे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ऐसे तो मेरे को बुखार चढ़ जाएगा माँ जी। तो हाँ, तो भाव है मेरी माता बहनों से हाथ जोड़ करके विनती है। कल कथा का तीसरा दिन है और परसों भगवान यहाँ पर कन्हैया जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। 7 दिनों को पता नहीं लगेगा कि 7 दिन कब चले गए। तो जय जय श्री राधे, बोली विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की। तो अभी आरती की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। और कल फिर आपको जैसे तुम आओगे तो 2 बजे से आ जाया करो। अभी आज भी जैसे 3 बज गए थे तो फिर वो समय बढ़ जाता है ना। तो कोशिश करेंगे कि 2 बजे से थोड़ा कथा की आरती करके कथा शुरुआत हो जाए। जय जय श्री राम। आजो जी आरती करेंगे मिल करके। आजो जी राकेश जी आरती बोल दो।